क्या आपने कभी सोचा है, अगर आज आप सो जाएं और कल सुबह आपकी आंख ही ना खुले तो आपकी आत्मा कहां जाएगी? क्या सच में मृत्यु के बाद एक ऐसी भयानक नदी आती है जिसे पार किए बिना कोई आगे नहीं बढ़ सकता? इस रहस्यमयी नदी का नाम है वैतरणी। कहा जाता है कि यह कोई साधारण नदी नहीं है, बल्कि इसमें पानी नहीं बल्कि खून, मांस और पाप की सारी गंदगी बहती है। इसके अंदर भयानक जीव रहते हैं जो पापी आत्माओं को असहनीय पीड़ा देते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या यह सब सच है या सिर्फ एक डराने वाली कहानी? प्राचीन ग्रंथों के अनुसार, खासकर गरुड़ पुराण में, मृत्यु के बाद आत्मा को सीधे स्वर्ग या नरक नहीं मिलता, बल्कि उसे एक कठिन यात्रा से गुजरना पड़ता है। इस यात्रा में सबसे बड़ा और डरावना पड़ाव होता है वैतरणी नदी। यह नदी पृथ्वी और यमलोक के बीच की सीमा मानी जाती है, यानी जब तक आत्मा इस नदी को पार नहीं करती तब तक वह अपने अंतिम स्थान तक नहीं पहुंच सकती। लेकिन यहां एक बहुत गहरी बात छिपी हुई है। यह नदी हर किसी के लिए एक जैसी नहीं होती। जो लोग अपने जीवन में अच्छे कर्म करते हैं, सच्चाई और धर्म का पालन करते हैं, उनके लिए यह नदी शांत और आसान हो जाती है। लेकिन जो लोग पाप करते हैं, दूसरों को दुख देते हैं, उनके लिए यही नदी एक जीवित नरक बन जाती है। कल्पना कीजिए, आपके सामने एक अंधेरी, बदबूदार नदी हो जिसमें उबलता हुआ खून बह रहा हो और चारों तरफ चीखने की आवाजें आ रही हों। कहा जाता है कि पापी आत्माओं को यमदूत इस नदी में धक्का दे देते हैं और वे आत्माएं उस दर्द को महसूस करती हैं जैसे वे अभी भी जीवित हों। यह केवल शारीरिक पीड़ा नहीं होती, बल्कि अपने कर्मों का बोझ भी उन्हें हर पल सताता है। लेकिन यहां एक बहुत ही कम लोगों को पता होने वाला रहस्य है। अगर किसी व्यक्ति ने अपने जीवन में गोदान किया हो, यानी गाय का दान किया हो, तो मृत्यु के बाद वही गाय उसकी मदद करती है। कहा जाता है कि आत्मा उस गाय की पूंछ पकड़कर इस भयानक नदी को आसानी से पार कर लेती है। इसलिए प्राचीन समय में गोदान को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता था, क्योंकि यह केवल दान नहीं बल्कि मृत्यु के बाद की यात्रा का सहारा माना जाता था। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या वैतरणी नदी वास्तव में होती है? इसका उत्तर दो तरीकों से समझा जा सकता है। धार्मिक दृष्टिकोण से देखें तो यह एक वास्तविक आध्यात्मिक स्थान है जिसका अनुभव आत्मा मृत्यु के बाद करती है। लेकिन अगर इसे गहराई से समझें तो कई विद्वानों का मानना है कि वैतरणी नदी कोई भौतिक नदी नहीं बल्कि हमारे कर्मों का प्रतीक है। यानी जो सुख और दुख आत्मा को मिलता है वह किसी नदी से नहीं बल्कि उसके अपने कर्मों का परिणाम होता है। अच्छे कर्म आपकी यात्रा को आसान बनाते हैं और बुरे कर्म उसे कष्टदायक बना देते हैं। इस तरह वैतरणी नदी एक चेतावनी है, एक संकेत है कि हम आज जो कर रहे हैं वही हमारे भविष्य को तय करेगा। यह कहानी हमें डराने के लिए नहीं बल्कि हमें सही रास्ता दिखाने के लिए है, ताकि हम समझ सकें कि जीवन में हर छोटा बड़ा कर्म महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि अंत में न पैसा काम आता है न शक्ति, सिर्फ हमारे कर्म ही हमारे साथ जाते हैं। इसलिए अगली बार जब आप वैतरणी नदी का नाम सुने तो डरने के बजाय यह सोचें कि क्या आपके कर्म आपको उस रास्ते पर आसानी से ले जाएंगे। क्योंकि सच्चाई यही है कि वैतरणी कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे अपने कर्मों के अंदर ही छिपी हुई है।